ले गए, हम उसको ले गए, हम खेल कूद में लग गए। व तरकना यूसुफ इंदा मताइना, और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया कि लो तुम इसकी हिफाजत करो, देख रेख करो। हम खेल कूद में लग गए। फ़अकलहु ज़िब, भेड़िया आया और वो यूसुफ को खा गया। भेड़िया आया और वो यूसुफ को खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, अय हमारे अब्बू आप हमारी बात का यकीन क्यों करेंगे? हमें मालूम है आप हमारी बात नहीं मानेंगे, अगरचे हम बिल्कुल सही ही क्यों ना बोल रहे हो, हम बिल्कुल सच ही क्यों ना बोल रहे हो। यहां शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं मैं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक काफिला आया, काफिले को पानी की जरूरत पड़ी। उस काफिले का एक आदमी कुएं के पास गया, उसने अपना डोल कुएं में डाला, झांक कर देखा तो उसमें एक बच्चा पड़ा हुआ है। तो उसने जैसे यूसुफ को देखा, पुकार कर कहता है या बुशरा हाजा गुलाम, आए मेरी कौम के लोगों, आए काफिले वालों, खुशखबरी हो, हमें एक लड़का मिला है, हमें एक बच्चा मिला है, यहाँ तो एक गुलाम है। निकाला गया, उन्होंने छिपा लिया उस बच्चे को। वो अगर्रूहु बिज़ाअतन, तिजारत का माल समझ लिया, इसको बेचेंगे, छिपा लिया उसको। पहले जमाने में ये बच्चे और लड़के लड़कियां बेचे और खरीदे जाते थे, गुलाम और लौंडियां। कहा चलो इसको मिस्र के बाजार में बेचेंगे, और मिस्र के बाजार में ले गए और यूसुफ को बेचा। जानते हो उन्होंने कोई यूसुफ के मामले में बड़े गफलत से काम लिया, जल्दी बेच दो, किसी को पता न चल जाए ये हमारा बच्चा है, दावा न ठोक बैठे, इसलिए जितना कम से कम में भी बिक जाए तो बेच दो। वशराउहु बिसमानिन बख्सिन दराहिम मादूदा, चंद दिरहमों में, चंद सिक्कों में, और हमारी भाषा में चंद टकों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस शख्स ने खरीदा था, बादशाह मिस्र ने, उसने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे की देख रेख करो, खिलाओ पिलाओ, पाल पोस कर बड़ा करो, हम इसको अपना, ये हमें नफा पहुंचाएगा या हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। धीरे धीरे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े होने लगे, और एक दिन आया कि बालिग हो गए। यहाँ बालिग हुए, वहां बादशाह मिस्र की बीवी की नजर खराब हो गई, उसकी नीयत बिगड़ गई, और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो डोरे डालने लगी, यूसुफ को बहकाने फुसलाने लगी। और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचे रहे, इन तमाम कामों से बचे रहे। और एक दिन तो गजब ही हो गया, पूरी की पूरी तरीके से खेल बिगाड़ने की कोशिश हो गई। उसने यूसुफ को कई कमरों के अंदर, कई दरवाजों के पार ले जाने के बाद अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। कुरान कहता है वग़ल्लक़तिल अबवाब, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी हाय तलक, आए यूसुफ आओ आओ, मेरी चाहत को पूरा करो, मेरी आरज़ू को पूरा करो, मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। सारे मौके मौजूद थे, कमरे बंद, दरवाजे बंद, और बादशाह मिस्र की बीवी, अगर यूसुफ उसकी बात को मान लेते तो पांचों उंगली घी में थी, क्योंकि वो उनका बचाव भी करती और उनको दौलत से भी नवाजती, उनका हर तरीके से ख्याल भी रखती। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी बात नहीं मानी, भागे वहां से, कहा माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, नहीं माने उसकी बात, आगे भागे। इसने पीछा किया, पीछे से कमीज पकड़ के खींचा, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमीज पीछे से फट गई, कुर्ता पीछे से फट गया, और क्या देखते हैं कि सामने दरवाजा खुला तो बादशाह मिस्र खड़ा है, उस औरत का शौहर खड़ा है। फौरन इसने इल्जाम लगाते हुए कहा कि आपकी बीवी पर कोई गलत नजर डाले तो तुम बताओ उसकी क्या सजा होनी चाहिए, सिवाय जेल खाने के या कड़ी से कड़ी कोई सजा के। हजरत यूसुफ अपनी सफाई पेश करते हुए कहते हैं यही औरत मुझे बहला रही है, यही मुझे फिसला रही है, यही मुझे अपनी तरफ माइल कर रही है। फशहिद शाहिदुम मिन अहलिया, उस औरत ही के घर में से किसी ने ये गवाही दी
कि वो यूसुफ की कमीज और यूसुफ का कुर्ता देख लो, अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो आए बादशाही मिस्र, तुम्हारी बीवी सच्ची है, यूसुफ झूठा है, और यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा है और तुम्हारी बीवी झूठी है। जब कमीज देखी गई तो यूसुफ की कमीज पीछे से फटी थी। कहने लगा वो बादशाह अपनी बीवी से कि तुम औरतों की चालें बड़ी महान होती हैं, तुम एक सीधे साधे भोले भाले इंसान को भी जलील करने में कोई कसर बाकी नहीं रखती हो, जाओ अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करो। यूसुफ से कहा यूसुफ इस बात को आता जाता कर लो, इस बात को आया गया कर लो, इस बात पर पर्दा डालो, छोड़ो जो हुआ उसको भूल जाओ। अब ये बात आई और गई। अपनी बीवी से कहा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर, इस्तिगफार कर, अल्लाह से तौबा कर। मेरे भाइयों, जब ये बात मिस्र की तमाम औरतों को पता चली तो औरतें इस बादशाह मिस्र की बीवी को ताने देने लगी। ताने देखो, अपने गुलाम से, एक नौकर से अपने घर के गुलाम को दिल दे बैठी, उसके साथ गलत काम करना चाहती। उस औरत ने सोचा अच्छा ये हमें ताने दे रही हैं। सारी औरतों को बुलाया, दस्तरखान लगाया, सबके सामने फल रख दिए, एक एक छुरी दे दी और यूसुफ से कहा यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ जब मिस्र की उन औरतों के सामने से गुजरे तो औरतें फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट बैठी। कुरान कहता है वक़त्ताना दिया हुन्ना, उन्होंने अपनी उंगलियां काट डाली। और जैसे ही देखा तो चीख पड़ी हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, नहीं ये कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। मा हाज़ा बशरा, ये इंसान नहीं है। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई फरिश्ता लगता है, ये तो कोई फरिश्ता है। अब बादशाह मिस्र की बीवी ने कहा फरिश्ता है ना, देख लिया है, अभी तक मैं इसके ऊपर मर रही थी, अब तुम सब मरने लगे। इंसान मानने से इनकार कर दिया। यही वो शख्स है जिसकी वजह से तुम मुझे मलामत कर रही हो। बताओ मेरा क्या कसूर है अगर इसने आज भी मेरी बात नहीं मानी। मैं